हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चन नंबर 16। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 16 है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 42 years एंड दैट ऑफ हिज सन इज 14 years। फाइंड द रेशियो ऑफ, ए पार्ट है प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू द प्रेजेंट एज ऑफ सन। यहाँ पर रेशियो निकालना है फादर और सन के एज के बीच में, और फादर का एज कितना गिवन है, वो है 42 years एंड सन का एज है 14 years। आपको फर्स्ट पार्ट में इन दो एजेस के बीच में, फादर और सन के एजेस के बीच में रेशियो निकालना है। तो कैसे लिखेंगे, पहले जो गिवन है उनको लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ फादर is equal to कितना, 42 years and son's age क्या है, son's age is that is equal to 14 years। अब आपको निकालना है रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू द प्रेजेंट एज ऑफ son's age। ओके, तो आप क्या लिखेंगे, रेशियो इज इक्वल टू प्रेजेंट एज ऑफ फादर अपॉन प्रेजेंट एज ऑफ सन। ये प्रेजेंट एज है, ओके, ये आप प्रेजेंट एज ही मानेंगे। तो अब इसको क्या लिखना है, प्रेजेंट एज क्या है, प्रेजेंट मतलब अभी का एज, इस समय वो इतने इयर्स ओल्ड है। फादर 42 इयर्स ओल्ड है और सन जो है 14 इयर्स ओल्ड है। अब 42 अपॉन 14, अब जिन बच्चों को 14 का टेबल आता होगा वो तो आराम से कर लेंगे, जिनको नहीं आता वो एचसीएफ निकाल के करेंगे। लेकिन आपको अगर 14 का टेबल आता है तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को आप 14 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 42 डिवाइडेड बाई 14 इज 14 3 जा 42, और ये है 14 डिवाइडेड बाई 1, 14 डिवाइडेड बाई 14 इज 1। तो रेशियो क्या मिल गया, 3:1। इस पहले पार्ट का आंसर है 3:1। प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 3:1। ये है फर्स्ट पार्ट का रेशियो। सेकेंड पार्ट है बी पार्ट, एज ऑफ फादर टू द सन व्हेन सन वाज 12 years old। अब हमें रेशियो निकालना है तब का जब सन की एज 12 years थी। तो हम क्या फादर की एज 42 ही लेंगे। तो अब फादर की एज क्या होगी, फादर्स एज हो जाएगा 42 माइनस 2 years। अब हमने 2 क्यों किया है, क्योंकि अगर सन की एज 14 थी, 14 अभी है, तो वो कब की एज निकालने को कह रहे हैं, जब वो 12 years का था। मतलब सन अभी है 14 years का और हमें एज चाहिए 12 years का। तो मतलब 14 माइनस 2 12 years, मतलब आज से 2 साल पहले की एज की बात हो रही है, क्योंकि सन की एज तब 12 years थी, मतलब अब से 2 साल पहले। तो अगर सन 2 साल छोटा था, मतलब 14 से वो 12 साल का हो गया, तो फादर तो 42 पे ही नहीं रहेंगे ना, उनकी भी तो एज 2 years कम हो जाएगी। तो फादर की एज अब क्या हो जाएगी, 40 years। ओके, फादर्स एज इज इक्वल टू 40 years बिकॉज सन की एज जो है 2 साल घट रही है। 2 साल पहले की बात है तो फादर की भी 2 साल पहले की एज लेंगे हम। और सन की एज क्या बता रहे हैं, सन्स एज इज इक्वल टू 12 years। ओके, ये समझ में आया है आपको। ये आप देख लेंगे, यहाँ जो एज होगा उसी के हिसाब से फादर की भी एज घटेगी। ये नहीं कि आप यहाँ पे 12 year ले लें और फादर की एज 42 ही रख दें, क्योंकि ये भी तो 2 साल पहले की बात हो रही है। एज ऑफ फादर टू द सन व्हेन सन वाज, पहले वाज वो 12 साल का था, तो अब फादर की एज क्या हो गई तब की, 42 माइनस 2 years एंड सन की एज
12 ईयर्स। अब रेशियो निकालिए, रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फादर्स एज अपॉन सन्स एज। अब आप रेशियो आराम से निकाल सकते हैं, किससे किसको, 40 डिवाइडेड बाय 12। ये अपने लोएस्ट फॉर्म में तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का HCF निकाल लेते हैं। तो HCF निकालने के लिए क्या करना है, फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालते हैं फैक्टर्स, 2 से पहले डिवाइड करते हैं, 22 ज़ा 40, 2 10 ज़ा आ गया ये, और ये हो गया 2 5 ज़ा 10, और 5 से 5 1 ज़ा 5 खत्म हो गया। अब 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 से ये खत्म हो गया। तो हमको फैक्टर्स क्या क्या मिल गए, 40 के मिल गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, और 12 के क्या मिले, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया, HCF आ गया हमारा 4। तो हम 40 अपॉन 12 को 4 से जैसे ही डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा इसका लोएस्ट फॉर्म। तो 40 डिवाइडेड बाई 4 इज 10 एंड 12 डिवाइडेड बाई 4 इज 3। तो हमको रेशियो क्या मिला, रेशियो मिल गया 10:3। तो इनके एजेस का रेशियो फादर टू सन का क्या है, 2 साल पहले इनके एज का रेशियो क्या था, वो था 10:3। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए, एज ऑफ फादर आफ्टर 10 years टू द एज ऑफ सन आफ्टर 10 years। इसको समझ लीजिए, प्रेजेंट एज मतलब अभी का जो एज है वो है 42 years। तो एज ऑफ फादर आफ्टर 10 years क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे एज ऑफ फादर आफ्टर 10 years कितना हो गया, 10 साल बाद फादर की एज क्या होगी, 10 साल और बढ़ जाएगी ना, तो मतलब 42 प्लस 10, अब फादर की एज हो गई 52 years। और एज ऑफ सन क्या हो जाएगा, अब फादर 10 साल बाद 10 साल और बड़े हुए हैं तो सन भी तो बड़ा ही हुआ। तो एज ऑफ सन आफ्टर 10 years 10 साल बाद। तो हम ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको 10 साल एज बढ़ाना है। तो 14 years अभी की एज है, तो आफ्टर 10 years 10 years के बाद कितना हो जाएगा, 14 प्लस 10 कितना होता है, दैट इज 24 years। अब हमें रेशियो निकालना है। अब हम लिखेंगे रेशियो क्या, फादर्स एज, फादर की कौन सी एज, 10 साल बाद वाली एज, फादर्स एज अपॉन सन्स एज, कब की, आफ्टर 10 years, आफ्टर 10 years कितना हुआ है, ये है 52 अपॉन 24। ओके, 52 अपॉन 24। अगेन हमें HCF निकालना है, HCF निकाल लीजिए जरा, क्या है 52 का, 52 का निकालिए कितना आएगा, 52 का 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ बच गया 26, 26 2 ज़ा 52, फिर 13 2 ज़ा 26, और 13 तो प्राइम नंबर है तो 1 आ गया। और 24 को करते हैं, 24 को 2 12 ज़ा 2 6 2 3, और अब खत्म हो गया। अब फैक्टर क्या क्या मिल गए, 2 2 2 और 2, तो मतलब कॉमन क्या क्या है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, और ये कॉमन है, बस और तो कुछ कॉमन नहीं है। तो HCF क्या मिल गया हमको, HCF इज इक्वल टू 4। ओके, जो जो कॉमन थे उनको ले लिया। तो अब 52 डिवाइडेड बाई 4 जैसे ही करेंगे और 24 डिवाइडेड बाई 4 जैसे ही करेंगे हमको आंसर मिल जाएगा। तो 52 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 निकाल लीजिए। ये टेक्निक तो मैंने पहले भी बताया ना, HCF में आपको दोबारा
डिवाइड नहीं करना है, आप सीधे जो चीज जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको निकाल दीजिए, उसको हटा दीजिए। 2 इंटू 2 4 हट गया तो क्या बच गया 13, और 24 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो गया, इसमें से भी 4 हटा दीजिए तो क्या आ गया 6। तो आपका रेशियो क्या बन गया 13:6। ये है आपका आंसर, ये है इसका लोएस्ट फॉर्म। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब डी पार्ट देख लीजिए। डी पार्ट है एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन फादर वाज 30 इयर्स ओल्ड। अब यहाँ पे फादर की एज क्या लेनी है, हमें तब की एज लेनी है जब वे 30 इयर्स के थे। ओके, तो मतलब कब की बात हो रही है, ये फादर्स एज हम अब हमें लेना है 30 इयर्स। सो दैट इज बिफोर हाउ मेनी इयर्स, बिफोर 42 माइनस 30 इयर्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42 माइनस 30 इज 12 इयर्स। मतलब ये 12 साल पहले की बात हो रही है। अब हमें ये निकालने की क्या जरूरत है, फादर की एज तो हमें पता है 30 है, तो अब ये 12 इयर्स का क्या करना है। 12 इयर्स हमें इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि एज ऑफ सन तो 14 तो नहीं लेंगे ना, तो हम एज ऑफ सन भी तो 14 इयर्स बिफोर ही लेंगे। तो एज ऑफ सन 12 इयर्स बिफोर लेंगे। 12 इयर्स बिफोर क्या हो जाएगा 14 माइनस 12 मतलब 2 इयर्स। क्या किया हमने, फादर्स एज यहाँ पे 30 था तो हमने 30 इयर्स ही लिया है। अब 30 इयर्स फादर की एज तो हमें पता है, लेकिन सन की एज क्या थी, जब फादर 30 इयर्स के थे तो सन की एज क्या थी, तो उसको निकालने के लिए हमने देख लिया कि फादर का प्रेजेंट एज अभी का एज 42 है, तो 30 इयर्स की बात हो रही है, तो मतलब आज से 12 साल पहले की बात हो रही है। तो अब सन के एज को भी हमें 12 साल पहले का ही बताना होगा, 12 इयर्स बिफोर का। तो अभी की सन की एज, प्रेजेंट एज सन की 14 है, तो 12 इयर्स पहले कितनी एज रही होगी सन की, 2 इयर्स। ओके, यहाँ पे ये चीज थोड़ी ट्रिकी है। ओके, तो आप लोग जरा ध्यान से करेंगे तो आ जाएगा। सो रेशियो क्या बन जाएगा, रेशियो इज इक्वल टू फादर्स एज अपॉन सन्स एज। कौन सा वाला, 12 साल पहले वाला। कितना है, तो कह रहे हैं 30 इयर्स जब फादर की एज थी तो सन की एज 2 इयर्स थी। तो अब ये दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं, HCF तो 2 ही है, तो कितना आ गया 30 डिवाइडेड बाई 2 एंड 2 डिवाइडेड बाई 2 आ गया 15 अपॉन 1। मतलब रेशियो बना क्या 15:1। जब फादर उनके 30 इयर्स के थे तो सन की एज से उनकी रेशियो बन गई 15:1। ओके, तो अब आपका एक्सरसाइज 12.1 बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। आप लोग सारे क्वेश्चंस एक बार सारे वीडियोस से रिवाइज कर सकते हैं, अच्छे से आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टॉपिक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।